हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो स्टोरी में लेकर हाजिर हुआ हूँ उसका नाम स्पॉटेड डेविल ऑफ गुम्मालापुर है और ये कैनेथ एंडरसन की स्टोरी है। दोस्तों, ये जो गुम्मालापुर का लेपर्ड था, इसकी मौत होने तक इसने 42 लोगों की जान ले चुका था और ये 250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इसने इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया था। यानी एक बड़े एरिया के अंदर वो एक्टिव था और इसने अपनी दहशत और खौफ लोगों के दिलों में गहराई तक बैठा दी थी। लोगों ने इसे एक शैतान, एक बुरी आत्मा मान लिया था और वो ये मान बैठे थे कि इसको कोई मार नहीं सकता है। अब हालत ये थी कि लोग रात में भी अपने घरों से नहीं निकलते थे और उन्होंने शौच वगैरह के लिए भी बाहर जाना बंद कर दिया था और दिन में भी अपने घर की दीवारों वगैरह की आड़ लेकर वो टॉयलेट किया करते थे और जिससे वहाँ के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही थी। सैनिटरी की एक बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो रही थी। गुम्मालापुर और आसपास के गांवों के लोग एक तरह से उस लेपर्ड के बंधक बन चुके थे। जब सुबह सूरज निकल आता तब ये लोग अपने घरों से निकलते और ग्रुप बनाकर अपने सभी ज़रूरी काम निपटाते और फिर शाम होने से पहले ही अपने अपने घरों में घुस जाते थे और अपने घरों के दरवाज़ों को अच्छी तरह बंद करके उसके साथ भारी सामानों को सटा देते थे ताकि लेपर्ड उसे ना तोड़ सके। और अब जब लोग इतनी एहतियात बरत रहे थे तो लेपर्ड को भी उनका शिकार करना मुश्किल हो गया था। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तेंदुआ दिन में शिकार नहीं करता है, जबकि दूसरे कार्निवोर दिन में भी शिकार करते हैं और इसकी वजह इसका साइज़ और वज़न है। ये 55-60 से 100 किलोग्राम वज़न तक के होते हैं, जबकि टाइगर इनसे 3 गुना ज़्यादा वज़नी होता है और ये टाइगर की बनिस्बत अपनी ख़त काठी में भी काफ़ी छोटा होता है। रात का अंधेरा इसको शिकार करने में काफ़ी मदद देता है। तो अब जबकि इसे कोई इंसान मिल ही नहीं रहा था तो इसने एक नया तरीक़ा अपनाया। दोस्तों, लेपर्ड और टाइगर काफ़ी चालाक किस्म के जानवर हैं और कभी कभी तो ये कई मामलों में इंसानी दिमाग को भी पीछे छोड़ देते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि गांव में ज़्यादातर घर मिट्टी और घास फूस के बने होते हैं, तब इस लेपर्ड ने यह किया कि वह अपने पंजों से खोद खोद कर दीवार में एक बड़ा होल बना देता था और फिर उससे घुसकर लोगों को खींच ले जाता था। अब यहाँ पे एक बात ये भी है दोस्तों कि लेपर्ड जो है वो इंसान को यानी उसका गला पकड़कर या उसकी गले की हड्डी तोड़कर नहीं मारता है, बल्कि इंसान को वो कहीं से भी पकड़ लेता है, कहीं से भी काटना नोचना शुरू कर देता है। उससे शायद इंसान के बारे में ये, हालांकि दूसरे जानवरों को वो इसी तरह से मारता है कि उनके गलों को पकड़ लेता है, उनकी सांस की नली को दबा देता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। लेकिन इंसानों के मामलों में इसका तरीक़ा बिल्कुल अलग है। वो क्यों है ये तो नहीं मालूम है, लेकिन बहरहाल ये जो है वो इस तरीक़े से कहीं से भी पकड़ लेता है, कहीं से भी उसको नोचता पड़ता है। तो जब ये लोगों को पकड़ता था तो वो घसीट कर ले जाता था तो वो लोग चिल्लाते थे, पुकारते थे मदद के लिए, लेकिन उनकी आवाज़ें जो गांव के लोग हैं, जो और लोग हैं, वो सुन रहे होते थे, लेकिन उनकी मदद नहीं कोई भी करता था, क्योंकि गांव वाले उसे कोई प्रेतात्मा ही समझते थे और उन्हें डर था कि अगर वो बाहर निकले तो वो उन्हें भी मार डालेगा। अब गांव वालों ने अपने घरों की दीवारों से सटाकर कांटेदार झाड़ियाँ लगानी शुरू कर दी थी ताकि लेपर्ड दीवार तक ना पहुंच सके और फिर दीवार को ना खोद सके। लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और एक दिन एक लेपर्ड किसी तरह दीवार पर चढ़कर एक झोपड़ी की छत पर पहुंच गया और उसने उस घास फूस की छत को फाड़ डाला और छत से झोपड़ी में कूद गया। उस झोपड़ी में एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। तेंदुए ने पति के ऊपर छलांग लगा दी और कुछ ही देर में उसको मार डाला। अब तेंदुआ उसको झोपड़ी से ले जाना चाहता था, मगर उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि दरवाज़ा बंद था, चारों तरफ दीवार थी और वो इतना ऊपर लेकर के किस तरह से वो झोपड़ी के उस खोल से जो उसने बना लिया था उसे फाड़कर उससे उसे लेकर निकले, ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। और इसी से उसे गुस्सा आ गया
और उसने फिर उस आदमी की पत्नी और उसके दोनों बच्चों को भी मार दिया, लेकिन फिर किसी को खाया नहीं और उसी छत के रास्ते से निकल कर गायब हो गया। अब एंडरसन लिखते हैं कि वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के बुलावे पर मैं गुम्मालापुर पहुँचा और उन्होंने हमसे कहा कि किसी भी तरह से उस मैन ईटर से गाँव वालों को छुटकारा दिलाया जाए। अब गाँव वालों से जब एंडरसन मिले तो किसी को भी ये यकीन नहीं था कि वो लेपर्ड को मार पाएंगे, क्योंकि वो लोग उससे वही प्रेतात्मा समझते थे और ये मानते थे कि इससे छुटकारा पाना एकदम नामुमकिन है, इसको कोई मार ही नहीं सकता है। और थोड़ी बातचीत के बाद ही एंडरसन ये समझ गए कि गांव वालों से कोई मदद मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गांव वाले ये समझ रहे थे कि अगर उन्होंने एंडरसन को कुछ भी बताया तो ये बात उस शैतान आत्मा को पता चल जाएगी और फिर वो इन्हें भी मार डालेगा। वो आपस में अगर बात कर रहे थे तो बहुत धीरे धीरे आवाज़ में बातें कर रहे थे ताकि कहीं लेपर्ड सुन ना ले। अगर ये तेज़ आवाज़ में बात करेंगे तो वो शैतान सुन लेगा और फिर इनकी भी खैर नहीं रहेगी। अब एंडरसन एक कुर्सी लेकर वहीं एक झोपड़ी के पास बैठ गए और अपनी पीठ इन्होंने उस घर की दीवार की तरफ कर ली, जिसकी दीवार की ऊंचाई कम से कम 12 फीट के आसपास थी। और अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने उस घर की छत पर कांटे बिछवा दिए, जिसकी दीवार से ये लगे हुए बैठे थे ताकि पीछे से लेपर्ड अटैक ना कर सके। अब चांदनी रात थी और आसमान साफ था और चांद तारों से इतनी रोशनी आ रही थी कि काफ़ी दूर तक साफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर इनके पास अपना थर्मस था, कंबल, टार्च और कुछ बिस्कुट और अपने पाइप की तंबाकू और राइफ़ल वगैरह थी, क्योंकि इनको वहाँ पर पूरी रात बितानी थी। अब रात होते ही वहाँ का माहौल डरावना हो गया था। एंडरसन ने अपनी राइफ़ल सीधी करके अपने हाथों में पकड़ ली थी और फिर वो ध्यान से सामने और साइडों में अपनी आंखों से स्कैन करने लगे, क्योंकि जंगल में तो दूसरे जानवरों की वजह से पता चल जाता है कि लेपर्ड या टाइगर किधर से आ रहा है। दूसरे जानवर फ़ौरन एक कॉल करने लगते हैं, लेकिन यहाँ बात दूसरी थी। ये यहाँ गांव के अंदर थे और यहाँ हालात अलग थे। चारों तरफ सन्नाटा था और लेपर्ड किसी भी तरफ से आ सकता था और इन्हें बताने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। हालांकि बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में जाग रहे थे और उन्हें इंतज़ार था एक चीख का, और वो चीख होती एंडरसन की कि जब लेपर्ड इन्हें मारता, क्योंकि इन्हें यकीन था कि लेपर्ड एक शैतान है और वो एंडरसन को भी मार डालेगा। अब कुछ समय बाद एंडरसन को नींद आने लगी। उन्होंने कुछ बिस्कुट खाए और चाय पी और फिर अपना पाइप पिया। इसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से अपने आप से बातें करने लगे ताकि अगर लेपर्ड आसपास हो तो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। एंडरसन यहाँ पर कहते हैं कि जो लोग मेरी ये किताब पढ़ेंगे उन्होंने शायद ही ऐसा पहले सुना होगा कि लेपर्ड को बुलाने के लिए कोई अपने आप से बातें करे, क्योंकि जो आदमी अपने आप से बातें करता है उसे क्या पुकारा जाता है ये सबको मालूम है। अब गांव वाले यही समझ रहे थे कि यह आदमी पागल है और इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। एंडरसन यहाँ कहते हैं कि अपने आप से बातें करना बहुत मुश्किल है और मैं बोलते बोलते बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर इन्हें चारों तरफ नज़र भी रखनी थी, तो इन्होंने बातें करना बंद कर दिया और क्योंकि एक जगह पर काफ़ी देर से बैठे हुए थे तो इन्होंने अब गांव में टहलना शुरू कर दिया और जब कोई गली या मोड़ आता था तो फिर अपने आप से बातें करने लगते थे। अब इन्होंने सोचा कि ये ठीक नहीं है, मेरी बातें सुनकर लेपर्ड अलर्ट हो जाएगा और किसी भी घर की छत या दीवार से उछलकर हमला कर देगा और इनका खात्मा हो जाएगा। अब थोड़ी देर और गुजरने के बाद इन्हें ठंड लगने लगी। इन्होंने जो कंबल लिया हुआ था उसे अपने बदन पर लपेट लिया और अब तंबाकू भी ये ज़रूरत से ज़्यादा ही पी चुके थे, लेकिन फिर भी इन्हें लग रहा था कि नींद आ रही है। इन्हीं ने फिर थर्मस से चाय निकाली और कुछ बिस्कुट खाए और नींद भगाने के लिए मुंह पर पानी के छींटे मारे।
कुछ हाथ पैर इधर उधर घुमाए फिराए, फिर इनमें कुछ ताजगी आई और इन्हीं ने सोचा चलो भाई अब सब ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ। लेकिन इसके कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि हवा के साथ वहाँ कुछ बादल आ गए और जो अभी तक चाँद और सितारों की रोशनी फैली हुई थी अब वो गायब हो चुकी थी और काफ़ी गहरा अंधेरा फैल चुका था और एंडरसन अब एक गज दूर की चीज़ भी सही से देख नहीं पा रहे थे। अगर लेपर्ड इनके सामने भी खड़ा होता तो ये देख नहीं सकते थे। जो इनके पास टार्च थी उसे ये जलाकर बार बार इधर उधर घुमा रहे थे ताकि देख सकें, और ये करना उनके लिए ज़रूरी भी था ताकि उनकी जान बच सके। वो कहते हैं कि ऐसा करके वो लेपर्ड के आने की पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर रहे थे, क्योंकि अगर वो इनकी तरफ आ भी रहा होगा तो टार्च की लाइट देखकर वापस भाग जाएगा। और वो ये भी सोच रहे थे कि ये मैनीटर लेपर्ड है, हो सकता है टार्च जलाने के बावजूद भी आ जाए। फिर उन्होंने सोचा चलो लेपर्ड आए या ना आए, कम से कम मैं तो ज़िंदा रहूँगा, क्योंकि ऐसे हालत में अगर लेपर्ड आया और मैं उसको मार नहीं पाया तो उसका अगला शिकार मैं ही हो जाऊंगा। और इसी तरह सुबह हो गई और वो कहते हैं मैं इस कंडीशन में था कि बार बार अभी भी टार्च जला रहा था, यानी नींद इतनी ज़्यादा इनको ऊपर थी कि इन्हें यह भी सही से एहसास नहीं हो रहा था कि अब सुबह हो चुकी है, अब ये टार्च जलाना बंद कर दें। अच्छा, अब गांव वाले काफ़ी अचंभे में थे। उनके हिसाब से तो ये इनकी आखिरी रात थी। वो ये सोच रहे थे कि ये बच कैसे गए उस बुरी आत्मा से। फिर वो आपस में कहने लगे कि ये आत्माओं से बात कर सकते हैं। हमने रात में इन्हें बातें करते सुना था। जब ये रात में खुद से बोल रहे थे तो उसे ही गांव वाले इस तरह समझ रहे थे कि आत्माओं से बात कर रहे हैं। अब एंडरसन का असर थोड़ा सा उन लोगों पर हो गया था और उन लोगों ने एंडरसन को उस लेपर्ड के बारे में बताना शुरू कर दिया। उन्हीं ने बताया कि ये लेपर्ड बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और जब कहीं एक शिकार कर लेता है फिर दूसरा शिकार किसी दूर के एरिया में करता है। वो किसी एक ही गांव में लगातार शिकार नहीं करता है और वो शिकार पूरी प्लानिंग के साथ करता है। और पिछले 3 हफ्तों से गुम्मालापुर में उसने शिकार नहीं किया था। अब एंडरसन कहते हैं मैंने सोचा कि मेरा गुम्मालापुर में रहना ही सही था, क्योंकि उसके यहाँ आने के चांसेस अब ज़्यादा थे, क्योंकि 3 हफ्ते उसे यहाँ हो चुके थे शिकार किए हुए, और उसका जो शिकार का पैटर्न था उसके हिसाब से उसे अब यहाँ आना चाहिए। अब उन्हीं ने कहा कि दिन में घूमने का तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि लेपर्ड दिन में तो शिकार करता नहीं। इन्हें यह भी पता चला कि उसके दाएं पैर में चोट है। उसके पगमार के इन्होंने देखे थे और वो जिस तरह के थे उससे पता चल रहा था कि वो अपना पंजा मोड़ कर ज़मीन पर रख रहा था। अब इनके दिमाग में एक नया आइडिया आया, क्योंकि पिछली रात ये बहुत परेशान हुए थे। इन्होंने प्लान बनाया कि एक झोपड़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए और उसमें इंसान के कपड़े पहनाकर एक डमी रख दी जाए और उसी झोपड़ी में कुछ छुपने लायक सामान रखकर एंडरसन उस सामान के पीछे छुप जाएं और अगर लेपर्ड वहां आए तो उसको अपनी बंदूक का निशाना बना लें। इससे ये होगा कि इन्हें ठंड भी नहीं लगेगी और इनके पास 2 तरफ से दीवारों का कवर भी रहेगा और बस इन्हें सामने की तरफ ही नज़र रखना पड़ेगी। और फिर ये बात एंडरसन ने गाँव वालों को बताई तो वो फ़ौरन इस बात पर मान गए और एंडरसन को वो झोपड़ी दे दी जिसकी छत से घुसकर लेपर्ड ने 4 आदमियों को मार दिया था। उस झोपड़ी का आधा दरवाज़ा खोल दिया गया और उसमें एक डमी रख कर कपड़े पहना दिए गए और एंडरसन उसमें पोजीशन लेकर बैठ गए। और अब वो तैयार थे कि चाहे वो दरवाजे से लेपर्ड आए या छत से आए, उनके पास इतना वक्त होगा कि वो उसको गोली मार दें। और उन्होंने आस पड़ोस के घरों की औरतों को कह दिया था कि वो रात में अपने घरों से धीमी धीमी आवाज़ों में एक दूसरे से बातें करें। लेपर्ड वो आवाज़ें सुनकर कंफ्यूज होगा कि शायद ये आवाज़ उसी डमी वाले घर से आ रही है, लेकिन जब ये बात उन्होंने कही तो उन घरों की औरतें कहने लगीं कि अगर लेपर्ड उन्हीं के घर में घुस गया तो क्या होगा। इस पर एंडरसन ने उन्हें समझाया कि वो फ़ौरन उसके पास
आ जाएंगे और लेपर्ड को गोली मार देंगे। फिर काफ़ी भरोसा दिलाने के बाद वो लोग राज़ी हो गए। अब शाम के 6 बजे तक सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली थी और सारे घरों के दरवाजे बंद हो गए थे। बस उस झोपड़ी का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, जिसमें डमी के साथ एंडरसन अंदर बैठे हुए थे। डमी बाहर से साफ साफ दिखाई दे रही थी और पड़ोस के घरों से धीमे धीमे बात करने की आवाज़ें भी आ रही थीं। अब थोड़ी ही देर में इन्हें छत के ऊपर ससराहट की आवाज़ सुनाई दी। ये फ़ौरन अलर्ट हो गए, लेकिन वो तो एक चूहा था जो धड़ाम से उन बक्सों पर गिरा जिसके पीछे वो छुपे बैठे थे, और फिर दरवाजे से निकलकर भाग गया। अब फिर धीरे धीरे सुबह होने लगी थी और पड़ोस के घरों से जो बात करने की आवाज़ें आ रही थीं वो भी खामोश हो गई थीं और वो लोग भी अपने अपने घरों में सो चुके थे और उनका इस बात का डर अब नहीं था कि लेपर्ड वहाँ पर है। एंडरसन पूरी रात जागते रहे थे और चाय पानी और पाइप पीते रहे थे। वो कहते हैं कि बस चूहे वगैरह रात भर इधर से उधर भागते रहे और कुछ भी नहीं हुआ। इसी में सुबह हो गई। अब जब सुबह हो गई तो ये जाकर फिर सो गए, क्योंकि इन्हें अगली रात फिर जागना था। अब अगली रात इन्होंने सोचा सब कुछ फिर उसी तरह किया जाए, क्योंकि यहाँ मैन ईटर के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और यही सेफ़ तरीक़ा था, और ऐसा करने में इन्हें काफ़ी एडवेंचर भी फील हुआ था जो इन्हें ज़िंदगी भर याद रहने वाला था। अब एंडरसन कहते हैं कि आधी रात तक तो सब कुछ वैसा ही था जैसा पिछली रात को था। चूहों की भाग दौड़, पड़ोसियों की बातचीत और एंडरसन का बार बार पाइप पीना, यही सब हो रहा था। और उसके बाद अचानक हवा चलने लगी और इस हवा से झोपड़ी की छत पर सरसराहट की आवाज़ें आने लगीं। हवा तेज़ होती जा रही थी और हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। दरवाजे के बाहर अब कुछ भी नहीं दिख रहा था और फिर बहुत तेज़ तेज़ बारिश होने लगी। और दोस्तों, लेपर्ड का ये है कि वो बारिश में निकलना पसंद नहीं करता है। अब एंडरसन सोचने लगे कि आज की रात भी बेकार ही जाएगी, क्योंकि लेपर्ड तो अब आएगा नहीं और पड़ोस के घरों से बात करने की आवाज़ें आना भी अब बंद हो गई थीं और वो सब भी सो चुके थे और ये समझ गए थे कि लेपर्ड अब नहीं आएगा। और एंडरसन को भी नींद आ रही थी। ये कुछ सोए सोए जैसे हालात में थे। अब इन्हें ये नहीं पता ऐसी हालत में ये कितनी देर रहे। तभी अचानक इनकी आंख खुली और इन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो कहते हैं कि अगर आम आदमी सोकर उठता है तो उसे आसपास के हालात को समझने में कुछ सेकंड लग जाते हैं। मगर मेरी जंगल ट्रेनिंग हुई थी, तो एक ही झटके में मैं अपनी पोजीशन पर आ चुका था। अब एंडरसन ने देखा कि डमी सामने थी। बारिश अब रुक चुकी थी और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी इन्हें लगा कि डमी में कुछ मूवमेंट है और फिर यह गुर्राने की आवाज़ इन्हें सुनाई दी। हुआ यह था कि लेपर्ड आ गया था और उसने उसी डमी को एक औरत समझकर झपट्टा मारा और खींचा। और जब उसने खींचा तो उसे समझ में आ गया कि ये तो औरत है ही नहीं, इसीलिए वो गुस्से से गुर्राया था। अब एंडरसन जल्दी से अपनी पोजीशन से बाहर आए और दरवाजे से निकलकर बाहर देखा और टार्च को इधर उधर घुमाया, लेकिन उन्हें लेपर्ड कहीं दिखाई नहीं दिया। इनको थोड़ी उम्मीद थी कि हो सकता है टार्च देखकर लेपर्ड वापस आ जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। अब एंडरसन गांव के इस किनारे से दूसरे किनारे की तरफ टहलने लगे। हालांकि काफ़ी डर था कि लेपर्ड उन पर कहीं से हमला कर सकता था। अब एंडरसन कहते हैं कि जैसे मेरी सिक्स सेंस ने हमें अलर्ट कर दिया था कि ख़तरा है, जाग जाओ, वैसे ही लेपर्ड की सिक्स सेंस ने उसे भगा दिया था कि ख़तरा है, भाग जाओ। वो डमी देखकर समझ गया था कि यह कोई आम आदमी नहीं है जो साड़ी पहनकर बैठा है और ज़रूर कुछ गड़बड़ है, और लेपर्ड वहाँ से फ़ौरन ही निकल लिया था। एंडरसन अफसोस करने लगे कि उन्हें झपकी कैसे लग गई। उन्हें अच्छा मौका मिला था, वो लेपर्ड को आराम से गोली मार सकते थे, जो कि अब इनके हाथ से निकल चुका था। आज सुबह उन्होंने गांव में उसके पगमार्क देखे। उसने एक पहाड़ी नाला क्रॉस किया था जहां गीली मिट्टी में भी उसके पगमार्क थे, और जो गांव वालों ने उन्हें बताया था कि उसके दाहिने पैर में चोट है, तो उसके पगमार्क से साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वो अपना पैर मोड़ कर रख रहा था। अब इससे यह पता चल गया था
कि उसके पैर में चोट की वजह से वो अपनी नेचुरल शिकार नहीं कर पा रहा था और मैन ईटर बन गया था। गांव वालों से इन्हें यह भी पता चला कि कुछ समय पहले उस इलाके में हैज़ा फैला था और काफ़ी लोग मारे गए थे और लोगों के शवों को जंगल में ये लोग छोड़ आते थे गिद्धों को खाने के लिए। उन्हीं शवों को खाकर इसको इंसानी मांस की लत लग गई थी और ये भी एक रीज़न था इसके मैन ईटर बनने का। और फिर इसने पूरे इलाके में दहशत की फ़िज़ा कायम कर दी। अब एंडरसन ने समझ लिया था कि ये गुम्मालापुर में जल्दी नहीं वापस आएगा, क्योंकि इसकी आंखों में टार्च की लाइट पड़ गई थी, उसकी लाइट पड़ गई थी और अब यह अलर्ट हो गया था। एंडरसन को लगा कि इन्हें अपनी जगह बदलनी चाहिए, तो इन्हीं ने वहीं 10-12 किलोमीटर की दूरी पर दीवरा बिट्टा नाम का एक गांव था, वहां जाने का इरादा किया। यहाँ पर दीवरा बिट्टा में लेपर्ड ने 5 आदमियों को मार दिया था और पिछले 1 महीने से उसने यहाँ कोई नया शिकार नहीं किया था। एंडरसन दीवरा बिट्टा गांव की तरफ चल पड़े। वो पहाड़ी घाटियों से गुजरते हुए एक वाटर स्ट्रीम के पास पहुँचे, जिसके किनारे इन्हें टाइगर के फ्रेश पग मार्क दिखाई दिए, जो करीब 200 मीटर तक स्ट्रीम के साथ साथ चला था और फिर वो उस स्ट्रीम से हटकर झाड़ियों में उतर गया था। लेकिन ये दीवरा बिट्टा की तरफ बढ़ते गए और शाम को 5 बजे दीवरा बिट्टा पहुंच गए। जब ये दीवरा बिट्टा पहुँचे तो वहाँ लोग अपने घरों को बंद करके अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास अब 1 ही घंटा था, क्योंकि 6 बजे तक लोग अपने घरों को बंद कर लेते थे। अब गांव वालों ने इन्हें बताया कि लेपर्ड कभी भी आ सकता है, क्योंकि 1 महीना हो गया है वो यहाँ नहीं आया है और इतने लंबे समय तक वो गांव से दूर नहीं रहता है। अब एंडरसन ने फ़ौरन ऐसा घर ढूंढा जिसकी दीवारें ऊंची हों और फिर उसी तरह बैठ गए जिस तरह गुम्मालापुर में बैठे थे। इन्होंने जल्दी जल्दी कुछ कांटे छत के ऊपर लगवाए ताकि छत की तरफ से लेपर्ड ना आ पाए, और जो कांटे थे उन्हें वो खेतों से खुद ही अपनी निगरानी में तोड़वा करके लाए थे। जो खेतों की जो मुडेरें होती हैं उनके ऊपर किसान लोग लगाए रखते हैं, तो वो लेकर आए थे और छत पर लगवा दिए थे। ये गांव गुम्मालापुर से छोटा था और जंगल के अंदर बसा हुआ था, और ये एंडरसन के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि अब अगर कोई जानवर जंगल से आएगा तो इन्हें दूसरे जानवरों की अलार्म कॉल सुनाई देगी, जो लेपर्ड और टाइगर के आने पर कॉल करते हैं, और इनको पता चल जाएगा कि लेपर्ड आ रहा है। चांद हल्का हल्का निकला हुआ था और जंगली मुर्गे और डियर की आवाज़ें आ रही थीं। उससे यह पता चल रहा था कि जंगल में सब कुछ नॉर्मल है, शांति है। अब इसके बाद कभी चांद की रोशनी ज़्यादा लगने लगती थी और फिर कभी ऐसा लगता था कि बहुत कम हो गई है। इसके बाद करीब रात में 8 बजे बार्किंग डियर की एक कॉल सुनाई दी और फिर लगातार उसकी कॉल सुनाई देने लगी। इसका मतलब ये था कि कोई बड़ा जानवर, कोई बड़ा कार्निवोर निकल पड़ा है अपने शिकार पर, और बार्किंग डियर दूसरे जानवरों को मैसेज दे रहा था कि अपनी जान बचाओ। अभी एंडरसन को पता नहीं था कि वो कौन सा जानवर है, लेपर्ड है, टाइगर है या फिर कोई और जानवर। अब ये गांव में अलर्ट हो गए थे। थोड़ी देर में डियर ने बोलना बंद कर दिया था और फिर वहीं से उन्हें एक टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। ये एक हालांकि रूटीन आवाज़ थी। जो टाइगर शिकार पर जब निकलता है तब वो इस तरीके की आवाज़ को निकालता है, यानी मुनादी करता है कि मैं शिकार पर निकल चुका हूँ, अब अपने को बचा सको तो बचाओ। फिर इन्हें गांव में एक तरफ कुछ हलचल सुनाई दी। एंडरसन ने फ़ौरन अपनी बंदूक का लॉक ओपन किया और ट्रिगर पर अपनी उंगली सेट की और अपनी पोजीशन लेकर बैठ गए। वो आवाज़ बराबर आती जा रही थी और जो इनके काफ़ी करीब होती जा रही थी। अब इन्होंने सोचा कि ये लेपर्ड तो बड़ा दिलेर हो गया, एकदम सामने से आता जा रहा है, क्योंकि लेपर्ड तो छुप छुप कर और ज़मीन से एकदम लग कर आगे बढ़ता है। अब ये सोचने लगे कि क्या बात है,
अब इन्हें लगा कि वो 30 गज की दूरी पर है, 20 गज की दूरी पर आ गया है, यानी वो करीब आता ही जा रहा है। अब उन्होंने अपनी टार्च जला दी और उसमें जो देखा तो वो एक कुत्ता था जो खाने की तलाश में उधर घूम रहा था। अब जब टार्च की लाइट उस पर पड़ी तो वो वहीं रुक गया और वहीं खड़े खड़े अपनी पूँछ हिलाने लगा, जैसे इन्हें दोस्ती का सिग्नल दे रहा हो और कह रहा हो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। इन्होंने अंगूठे के इशारे से उसे पास बुलाया, लेकिन वो वहीं खड़ा पूँछ हिला रहा था। फिर एंडरसन ने उसे कुछ बिस्कुट दिखाए। अब जब बिस्कुट उसने देखे तो वो एकदम इनके पास आ गया और इनके पैरों के पास आकर बैठ गया। इन्होंने बिस्कुट उसे खाने के लिए दिए। अब उसके बाद वो इनकी आंखों की तरफ देख रहा था कि भैया बहुत ज़रा से बिस्कुट दिए हैं आपने, थोड़े और दीजिए। फिर उन्होंने उसे थोड़ा सा सहलाया उसकी पीठ पे और वो वहीं इनके पास सो गया। अब आधी रात हो चुकी थी और एकदम से एक ग्रेट हार्ट आउल की आवाज़ इन्हें सुनाई दी और फिर जंगल में सन्नाटा पसर गया। अब 1 बजा, 2 बजा, 3 बज गया और ये काफ़ी बोर फील कर रहे थे। इनकी आंखें भी स्कैन करते करते थक चुकी थी। अब चारों तरफ लगातार नज़रें ये बनाए हुए थे, तो वो उसमें इनकी आंखें भी अच्छी खासी थक चुकी थी। अब एंडरसन कहते हैं कि अच्छी बात यह थी कि अब चांद की रोशनी अब वहाँ पर बिल्कुल ठीक थी और उसमें इन्हें ये देख पा रहे थे काफ़ी दूर तक। इतने में एक डाबर की अलार्म कॉल आई, जिसे हम लोग डिड यू डू इट कहते हैं, यानी वो इस तरीके की आवाज़ नहीं लगाती है, डिड यू डू इट। और इसमें कोई शक नहीं था कि इसने कुछ ऐसा देखा था जिससे ये डिस्टर्ब हो गई थी और लगातार चिल्ला रही थी। अब इनके पैरों के पास जो कुत्ता लेटा हुआ था उसने अपना सर उठाया और ऊपर करके इधर उधर देखने लगा। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसे और कोई फिक्र ही ना हो। अब अचानक उसके कान खड़े हो गए, इधर उधर देखने लगा और इनके पैरों के बीच घुसने की कोशिश करने लगा। तभी एक गुर्राहट सुनाई दी और कुत्ता जिस साइड देख रहा था उससे एंडरसन को अंदाज़ा हुआ कि लेपर्ड उसी साइड पर है। अब ये लगातार उधर देख रहे थे, लेकिन इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया और ध्यान से देखने पर इन्हें एक शैडो, एक परछाई एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई दी। अब तो इन्होंने अपना पूरा ध्यान उसी को देखने पे, उधर ही देखने पे लगा दिया। अब फिर इन्हें दोबारा वो परछाई दिखाई पड़ी उस साइड से जिधर वो गई थी, उधर से इस तरफ आती हुई, यानी इनसे करीब होती हुई इन्हें दिखाई दी। और जो अब उसकी जो पहले पोजीशन थी उससे वो इनके क्लोज हो चुकी थी। इन्होंने अपनी टार्च के स्विच पर अपनी उंगली टिका दी, पूरे ध्यान से उसी दिशा में देखते रहे। फिर एकदम से वो परछाई उछली और पास के एक घर पर चढ़ गई। अब क्योंकि सारी झोपड़ियों की छत आपस में जुड़ी हुई थी, तो ये समझ गए कि ये लेपर्ड उन पर पीछे से हमला करेगा। इनके पीछे छत पर कांटे बिछे हुए थे। अब ये जल्दी से पीछे हटे और दीवार से जाकर सट कर खड़े हो गए, क्योंकि दीवार के ऊपर वो घरों में दोस्तों आपने देखा होगा छज्जा होता है, दीवार होती है, दीवार से आगे निकला हुआ पोर्शन होता है जो छत का, उसे छज्जा कहते हैं, तो वो होता है। तो उसकी वजह से लेपर्ड अगर ये उससे सट के खड़े हो गए थे, क्योंकि ये जानते थे कि अब इस छज्जे की वजह से लेपर्ड डायरेक्ट उनकी बॉडी के ऊपर छलांग नहीं लगा सकता, नहीं कूद सकता है। उसे वो जब वहाँ से कूदेगा तो वो थोड़ा सा आगे कूदेगा और इनके पास इन्हें वो वक्त मिल जाएगा कि जिसमें उसे गोली मार दें। और थोड़ी ही देर में इन्हें अपनी झोपड़ी के ऊपर ससराहट की आवाज़ सुनाई दी और लेपर्ड जो छत पर काटे थे उनसे बचकर, यानी उन्हें कोशिश ये कर रहा था कि उन्हें उस छत से हटा दें और बीच से एक रास्ता निकाल दें और फिर उससे होकर के इनके ऊपर छलांग लगा दें, लेकिन उनसे वो निकल नहीं पाया। तो वहीं शांत होकर बैठ गया या कहीं और चला गया। अब इन्हें यह बात एंडरसन को पता नहीं चल पा रही थी, क्योंकि ये सब चीज़ें छत के ऊपर हो रही थी
और ये डायरेक्ट उसे देख नहीं पा रहे थे, तो इन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो अब वो इधर तो कूदा नहीं, तो फिर अब वो वहीं पे बैठा हुआ है या वहाँ से किसी और तरफ उसने कुछ और सोच लिया, ये इन्हें पता नहीं चल रहा था। अब 15 मिनट बीत गए थे और एंडरसन सोच रहे थे कि अब ये कहाँ से कूदेगा। ये बिल्कुल अलर्ट थे। तभी वो कुत्ता अचानक से सड़क के बीचों बीच जाकर खड़ा हो गया और जिस झोपड़ी के नीचे एंडरसन बैठे थे उसकी तरफ देखकर लगातार भौंकने लगा, और इस कुत्ते की वार्निंग ने इनकी जान बचा ली। उस कुत्ते के भौंकने के 5 सेकंड के अंदर लेपर्ड इन पर कूद गया। इन्हें बस इतना टाइम मिला कि ये अपनी टार्च जला सकें और अपनी राइफल विंचेस्टर .405 उसका टैगर दबा पाएँ। अब बंदूक की गोली उसको हवा में ही लग गई। उसका मुंह खुला हुआ था और वह इनके जिस्म पर बस आने ही वाला था। ये फ़ौरन ही वहाँ पर एक साइड हुए और वो जब ये बीच से हट गया तो वो सीधे दीवार के पास जा कर के गिरा। अब इन्होंने उसे 2 गोलियाँ और मारी। अब वो लगभग मर चुका था, लेकिन उसके जबड़े और उसकी दुम हल्के हल्के हिल रहे थे। अब वो कुत्ता भागकर फ़ौरन वहाँ आया इनके पास और उसने लेपर्ड को फ़ौरन गर्दन से पकड़ लिया और अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिया। और दोस्तों, इस तरह गुम्मालापुर का आदमखोर मारा गया। अब एंडरसन यहाँ पर कहते हैं कि यह ऐसा आदमखोर था जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। जाहिर है वो इतने बड़े एरिया के अंदर वारदातें कर रहा था कि ऐसा इन्हीं ने ना पहले कभी सुना था और ना देखा था, और ना वो कहते हैं ना मैं ऐसा चाहूँगा कि आगे मैं कभी ऐसा देखूं या सुनूं। और जब ये उस लेपर्ड को डिस्किन कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि उसके पंजे में शाही के पार्कुपाइन के 2 कांटे लगे हुए थे, और जो काफ़ी पुराने टाइम से उसके पंजों में लगे हुए थे। उसी की वजह से वो अपने शिकार नहीं कर पा रहा था और मैन ईटर बन गया था। उसी से वो न चल पा रहा था सही से, वो अपने उन्हीं पंजों को वो मोड़ मोड़ कर रखता था। अब जो उनके नेचुरल प्रे है उसको करने के लिए बहुत तेज़ दौड़ना होता है, और दोस्तों वो इतना तेज़ दौड़ नहीं सकता था, इसी वजह से कि उसके जो पंजे थे उसके बिल्कुल सेंटर में पार्कुपाइन के 2 कांटे फंसे हुए थे, और वो इसीलिए मैन ईटर बन गया था। अब इस कुत्ते का ये हुआ कि इसे एंडरसन अपने साथ ले गए और उसका नाम इन्हीं ने निप्पर रखा। वो ये कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूले कि इस कुत्ते ने कुछ बिस्कुटों के बदले इनकी जान बचाई थी, और उन बिस्कुटों का क़र्ज़ फ़ौरन ही अदा कर दिया था। तो इनके पास ये कुत्ता काफ़ी समय तक रहा। दोस्तों, ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है, और फिर हाजिर होंगे आपके सामने किसी और स्टोरी के साथ। अगर आपको ये पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको वक्त पर हमारी स्टोरी मिल सके। फिर मुलाकात होगी। जय भारत, जय हिंद।